हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में टूट की कगार पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन, लगातार हलचलें तेज हो गई है। हरियाणा में टूट की कगार पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से। दोपहर 1 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फिलहाल आपको बता दें, और सलाहकार संपादक शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। शशि रंजन जी, फिलहाल अब जो समय आ रहा है वो ये कह सकता है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। दिल्ली से लेकर हरियाणा में हलचलें तेज, लेकिन बीजेपी जेजेपी का भविष्य क्या होगा ये आज डिसाइड हो जाएगा। चलिए 10:03 हो रहे हैं और हम लोगों ने कहा था जनता टीवी पे कि 9 बजे ही 10 बजे के बाद क्या कहानी होगी वो बताते रहेंगे। एक बड़ी खबर ये है कि दुष्यंत चौटाला जी जो अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनकी मुलाकात अमित शाह जी से हो चुकी है और वो किसी तीसरे स्थान पर, या तो जेपी नड्डा जी के घर पे या कहीं पर वो मीटिंग हो चुकी है और उन्हें समझा दिया गया है कि आगे क्या करना है। सूचना ये है कि दुष्यंत चौटाला जी ने प्राइवेट गाड़ी मंगवाई है और ये एक डेवलपमेंट आपको दिल्ली में बता रहा हूं। दूसरा, जेजेपी कोटे से अमरजीत ढांडा जो जुलाना से एमएलए हैं वो हैं साथ में दिल्ली में, रामकर्ण काला शाहबाद से वो हैं, और नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला खुद जो नहीं है उन पे गौर फरमाइए। राम निवास सुरजेखेड़ा ये नरवाना से हैं, ये चंडीगढ़ में है। दिल्ली में उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने मीटिंग दिल्ली में बुलाई है, साहब चंडीगढ़ में मौजूद हैं। जोगी राम सिहाग बरवाला से जेजेपी कोटे से एमएलए, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। राम कुमार गौतम वो दिल्ली में नहीं है। देवेंद्र बबली जो जेजेपी कोटे से मंत्री हैं वो दिल्ली में नहीं है। तो 4 लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी है। ईश्वर सिंह कहां है, दिल्ली या चंडीगढ़ पता नहीं, लेकिन दिल्ली में नहीं है। तो ये 5 लोग हो गए जो कि दिल्ली में जेजेपी की होने वाली बैठक से दूरी बना ली है। ये एक बड़ा संकट जेजेपी के लिए है और आने वाली राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा चंडीगढ़ का रुख कर लीजिए। सारे मंत्री सामूहिक इस्तीफा इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। 1 बजे के पहले मुख्यमंत्री जा सकते हैं गवर्नर हाउस, इधर से इस्तीफा दिया, उधर से नए मंत्रिमंडल के लिए ओथ लिया। सुना है कि राजभवन में काफी लोगों के लिए लंच की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो रास्ता हम सुबह से बता रहे थे, जो सोर्सेस बता रहे थे कि जेजेपी से कैसे छुटकारा पाया जाए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी कि उनको मंत्रिमंडल से निकाल दो लेकिन एनडीए से निकालने की बात मत करो और खुद ही ये हालात उत्पन्न कर दो कि जेजेपी छोड़ के चली जाए। अब कुल मिला के उसी रणनीति पे काम हो रहा है। नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। मनोहर लाल जी, ये सोशल मीडिया पे कई ये खबरें चलने लगी कि चेंज ऑफ लीडरशिप, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। हम अपने सोर्सेस के हवाले से पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने की कोई सूचना नहीं है जी। और बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। ये बड़ी खबर अमित शाह से मिले दुष्यंत चौटाला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सभी मंत्री देंगे इस्तीफा। फिलहाल ये जानकारी यहां पर आ रही है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हरियाणा में टूट की कगार पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। दोपहर 1 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि रंजन जी, जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही अभी होता चल रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो तैयारियां राजभवन में हो रही है, मीटिंग्स दिल्ली और हरियाणा चंडीगढ़ दोनों ही जगह पर हो रही हैं। जी, तो अब आगे की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि जेजेपी से छुटकारा कैसे पाना है। जो मनोहर लाल मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा देंगे गवर्नर को और दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे और
समर्थन बहुत लोग दे सकते हैं, मैं लगातार ये कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट का भी समर्थन है, जेजेपी का भी समर्थन है, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल कौन होगा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। समर्थन देना एक अलग मसला है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा होना एक अलग मसला है, और मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होगा, कौन एमओएस होगा, कौन कैबिनेट होगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो जो नया जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला या जो अनूप धानक या जो लोग हैं उनका नाम नहीं होगा और एक नया मंत्रिमंडल आ जाएगा। बहुत ज्यादा उलटफेर की संभावना नहीं है, लेकिन जो खाली जो सीटें होंगी उनकी भरपाई कुछ नए लोगों से हो जाएगी जो इंडिपेंडेंट है। और दूसरी चीज एक और आप समझ लीजिए कि 2-3 महीने तो लोकसभा चुनाव है, उसके तुरंत बाद कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव है। अगर आज या कल एक इमरजेंसी सेशन बुला लिया गया विधानसभा में और वहां पे फ्लोर पे टेस्ट हो जाए मेजॉरिटी का, स्ट्रेंथ का, उसके बाद 6 महीने तक सरकार चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके तुरंत बाद तो फिर चुनाव होना है। यानी सारे जो स्टेप्स हैं वो सब कैलकुलेटिव है, कोई हवा में नहीं है। अब जो अगली लड़ाई शुरू होगी, जेजेपी बोलेगी कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया, बीजेपी बोलेगी भाई मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिली, ये धोखा थोड़ी होता है, आप एनडीए का हिस्सा है, हमने तो आपको एनडीए से निकाला नहीं। कुल मिला के ये कहानी चलेगी और जेजेपी अब बीजेपी को लगने लगा कि जेजेपी उसके लिए मुसीबत या भार हो गई है, और कुल मिलाकर के ये कहानी है। और बस 2-3-4 घंटे विधायक दल की बैठक है, उसमें इस्तीफा और उसके बाद फिर मनोहर लाल जी का फिर पार्टी का जो है उनके नेता के तौर पे चुना जाना, दोबारा मुख्यमंत्री पद का गवर्नर हाउस में ही हो जाएगा, और जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे वो भी जिनका नाम देंगे मनोहर लाल जी वो भी ले लेंगे, और जेजेपी से ये छुटकारा हो जाएगा और एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी, एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल शशि रंजन जी, लेकिन ये बात तो यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी की हुई, लेकिन राजनीतिक भविष्य इसके बाद जेजेपी का क्या रह जाएगा और क्या इंपैक्ट हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा वो भी समझना होगा। जेजेपी एक सेफ पैसेज ढूंढ रही है। जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उनका जो पहला जो बयान आएगा या जो होगा वो ये होगा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, हमें नहीं दिया, एक सीट भी नहीं दिया, और दूसरा आ जाएगा सबसे बड़ा प्ली जिसको लेकर के वो जाएंगे कि जो 5100 का जो पेंशन था वो सरकार ने, बीजेपी ने नहीं किया, नहीं माना, जबकि कॉमन अमेंडमेंट प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों के वाजिब जो मैनिफेस्टो का जो एजेंडा था उसे लागू करना था। और तीसरा जो सबसे बड़ा चलेगा वो ये होगा जेजेपी का कि देखिए साहब, हमने तो गठबंधन धर्म का पूरा निर्वहन किया, हमारी तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बीजेपी लगातार हमें बेइज्जत करती रही, हमने सरकार को बनाया, चलाया, एक स्टेबल सरकार दी, हरियाणा तरक्की करता रहा, उसमें हमारी बड़ी भूमिका रही लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया और ऐन वक्त पर हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, या हालात ऐसे उत्पन्न कर दिए। कुल मिलाकर के ऐसी ही कहानी दोनों तरफ से चलेगी। बीजेपी ये कहेगी कि मंत्रिमंडल मतलब मंत्री बने रहना, आप इसका मतलब एनडीए में शामिल इसलिए थे कि आपको मंत्री बनाया हुआ था, तो मंत्री का पद का के मोह में आप एनडीए के साथ थे, आप अंदर से नहीं थे, हमने आपको एनडीए से तो निकाला नहीं, हमने सिर्फ मंत्रिमंडल में जो आपके पास जगह थी वो हमने ली है, उसमें तो कोई है नहीं, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि इसको मंत्री बनाए कि इसको ना बनाए। तो कुल मिला के दोनों तरफ से ये वार पलटवार का दौर अब शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल शशि रंजन जी, आपके पास आऊंगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ इस बीच ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, जेजेपी की नैया जो डगमगाती नजर आ रही है और हरियाणा के राजनीति में जो हिचकोले अब यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं, हलचलें तेज हो गई हैं दिल्ली तक, अब आखिरकार अपडेट क्या है आपके पास, क्या चल रहा है उधर, कैसी सुबुगाहटें हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हरियाणा निवास में जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अब पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले जो इससे जुड़ी हुई दूसरी जानकारी है
वो ये कि इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर जो उनका चंडीगढ़ में आवास है वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहले से मौजूद हैं और इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो केंद्र ने बीजेपी के आलाकमान ने हरियाणा के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को पर्यवेक्षक हरियाणा के लिए बनाया गया है। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग जो हैं वो आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो साफ है कि हरियाणा में अब बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूटने जा रहा है। उसकी औपचारिकता महज बाकी है। वो कब तक जो उसके ऊपर औपचारिकता की मोहर लगती है ये जरूर देखना है। इसके साथ एक तीसरी तस्वीर है चंडीगढ़ की हरियाणा राजभवन की। हरियाणा राजभवन में जो बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर तमाम तरह की तैयारी जो है वो की जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जनता टीवी पर सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आप पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो हरियाणा निवास पहुंच रहे हैं। हरियाणा आप ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आप पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में पहुंचे हैं। यहां पर तमाम विधायक मंत्री लगातार पहले से ही पहुंच रहे हैं। बड़ी तस्वीर है हरियाणा की राजनीति की। आज हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है उस गठबंधन का जो भविष्य है वो थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर तय हो जाएगा। हालांकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि आज बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट रहा है, लेकिन टूटने का जरिया क्या होगा, रास्ता क्या होगा, इसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और सूत्रों के मुताबिक पूरी कैबिनेट जो है वो इस बैठक के बाद इस्तीफा देगी। राज्यपाल को इस्तीफा जो है वो पूरी मंत्रिमंडल को डिसॉल्व करने का दिया जाएगा। हरियाणा राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में नए मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम प्रशासनिक अमला अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आज एक बड़ी तस्वीर हरियाणा की राजनीति की देखने को मिलेगी, लेकिन महज एक तरीके से औपचारिकताएं बाकी है गठबंधन टूटने की। लेकिन गठबंधन टूटने के लिए फार्मूला क्या होगा, रणनीति क्या होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इस तरह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार हरियाणा निवास में तमाम जो नेता हैं विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और महज औपचारिकता यूं लगता है कि ये बाकी है गठबंधन की। और उस गठबंधन के टूटने की अब तस्वीर किस रूप में सामने आती है वो जरूर देखना होगा। ये जो है वो आप तमाम तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से जो तमाम मंत्री हैं विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और ये जो वो लगातार मंत्री जो हैं वो आप पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। ये लगातार मंत्रियों की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। अब इस गठबंधन के टूटने की तस्वीर क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, इस गठबंधन से बाहर बीजेपी खुद आती है या जेजेपी खुद भाजपा के गठबंधन से बाहर जाती है, या फिर क्या फार्मूला होगा, उसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक बड़ी तस्वीर जो है वो आज देखने को मिल रही है। और आज जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी आज की तस्वीर हरियाणा की राजनीति की देखने को बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट हरियाणा की राजनीति से जुड़ी यहां पर आ रही है पवन। लेकिन एक सवाल यहां पर और भी उठ रहा है। सवाल यहां पर ये कि अभी क्या फॉर्मूला होगा ये तो अभी थोड़ी टाइम बाद या कुछ घंटों बाद सबके समझ में आ जाएगा। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जेजेपी के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी की जो 10 की संख्या है उसमें बड़ा सबसे बड़ा जो डेंट है वो आज हो सकता है। चूंकि जननायक जनता पार्टी की जो दिल्ली में बैठक बुलाई जाने की जानकारी है, दुष्यंत चौटाला ने जो बैठक बुलाई है वहां पर 3 से 4 विधायक ही पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों से अभी तक मिल रही है। उस बैठक में नहीं जाने वाले जो विधायक है उसमें नरवाना से जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा है, नारनौल से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम है, इसके साथ ही बरवाला के जो जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग हैं वो भी दिल्ली जेजेपी की बैठक में नहीं जा रहे हैं, ईश्वर सिंह भी जेजेपी की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। तो ये जो जानकारी है वो जो मिलकर सामने आ रही है, तो ये पूरी जो तस्वीर जो है वो अब किस तरीके से सामने आती है, क्या जो वो रणनीति इसके बाद बीजेपी के खेमे की रहेगी, ये जरूर देखना होगा। यहाँ पर एक बड़ा जो सियासी घटनाक्रम जो है वो आज हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से बीजेपी के तमाम विधायक
और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक राजभवन जाएंगे। जी। राजभवन में जाकर नए सिरे से सरकार के गठन की तस्वीर जो है वो बनाई जाएगी। उससे पहले इस्तीफा होगा, इस्तीफे के बाद नई सरकार का जो समीकरण है वो क्या बने, उसके ऊपर जो है वो रणनीति बनेगी। तो ये आज जो वो हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा दिन है और जननायक जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका ये भी है कि गठबंधन जो है वो अब खतरे में है ही, लेकिन जननायक जनता पार्टी के खुद के जो विधायक हैं वो भी जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये भी जरूर देखना होगा, क्योंकि कई विधायक जो हैं वो जेजेपी से लगातार पहले बयानों में किनारा करते रहे थे। आज आधिकारिक तौर पर उनका क्या स्टैंड होगा, इसके ऊपर भी सभी की नजरें बनी हुई है। अच्छा पवन, क्योंकि अब कुल मिलाकर 2019 में जब वो स्थिति आई थी, जनादेश मिला था, तो जो हिचकोले नैया खा रही थी जेजेपी की, उसको तो एक चालक मिल गया था बीजेपी के साथ और वो नैया जो है वो चली आ रही थी अब तक। लेकिन अब जब एक बार फिर वो जेजेपी की नैया, या यूं कहें कि इस गठबंधन की टूट की कगार पर चल रहा है, तो ये बिना चालक की जो नैया है, क्या कोई अपना नया चालक यहाँ पर ढूंढने के लिए शुरू हो जाएगी? वो ढूंढ शुरू हो जाएगी क्या जेजेपी की तरफ से? ये भी सुबुगाहटें हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज जो है वो तमाम चीजें तय होनी है, न केवल जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने तक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब निर्दलियों के सहारे सरकार बनाएगी तो उस नई सरकार में जो है वो क्या क्या तस्वीरें होंगी, यानी कैबिनेट में किनको मौका मिलेगा, कितने निर्दलियों की लॉटरी लगेगी, क्या बीजेपी उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर बनी रहेगी, यानी जेजेपी से गठबंधन भले ही टूट जाए लेकिन क्या डिप्टी सीएम किसी और को बनाया जाएगा? डिप्टी सीएम अगर बनेगा तो फिर कौन होगा, या मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मौका मिलेगा? मंत्रिमंडल से बीजेपी खेमे के जो मंत्री हैं क्या उनमें से भी कोई मंत्रिमंडल से बाहर होगा या मंत्रिमंडल में वो बने रहेंगे? ये तमाम चीजें जो है वो आज शाम होते होते साफ होंगी। और अभी जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्री विधायक लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो एनडीए का सहयोगी होने के नाते जेजेपी को अपनी तरफ से बाहर का रास्ता दिखाए, और जेजेपी भी अपने सिर पर यह आरोप एक तरीके से नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। लिहाजा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस गठबंधन के दौर से बाहर कैसे निकला जाए। बिल्कुल, ये फॉर्मूला शायद यहाँ पर तय हो गया, इंप्लीमेंटेशन रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, शशि रंजन जी आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन अहम और बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट फिलहाल दिल्ली में भी और हरियाणा में भी, लेकिन कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होना बाकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।